ताजा कर दे। छत्तीसगढ़ की एक सीट पर वोटिंग होगी, रायपुर दक्षिण सीट पर मतदान होना है। ये बड़ी जानकारी। 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की 2 सीट और छत्तीसगढ़ की एक सीट पर वोटिंग होनी है। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे कि आखिरकार सत्ता में कौन काबिज होता है, इन सीटों पर कौन काबिज होता है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उपचुनाव के लिए देखिए प्रचार का जो शोर है वो कल ही थम चुका है। मध्य प्रदेश की 2 सीटें शामिल हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ की एक सीट रायपुर दक्षिण इसमें शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो बुधनी और विजयपुर पर उपचुनाव होना है यहां पर, और ऐसे में पूरी ताकत दोनों ही पार्टियां झोंकती हुई नजर आई। उपचुनाव चूंकि कल हो जाएगा और उसकी जो वोटिंग है कल सुबह से शुरू हो जाएगी, यानी कि मतदान सुबह से ही शुरू होगा, जिसकी तैयारियां भी कर ली गई हैं। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से जमकर प्रचार प्रसार किया गया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी छत्तीसगढ़ में नजर आए, कांग्रेस पार्टी के नेता भी नजर आए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव नजर आए जीतू पटवारी कांग्रेस की तरफ से, दिग्विजय सिंह भी नजर आए और साथ ही मुख्यमंत्री भी नजर आए हैं बीजेपी की तरफ से कमान संभालते हुए वीडी शर्मा। लगातार दोनों ही पार्टियों के बीच में कड़ा जो मुकाबला है फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की एक सीट पर कल वोटिंग होनी है, जिसका परिणाम भी 23 नवंबर को आ जाएगा, यानी कि कल मतदान होगा, कल सुबह से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। और साथ ही उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर अब थम चुका है। कल ही ये चुनाव प्रचार जो है वो कल किया गया था और प्रचार का शोर कल ही थमा है। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, उनका रुख करते हैं। अतुल, कल चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और कल सुबह से ही मतदान शुरू हो जाएगा, तैयारियां क्या हैं उसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि प्रचार के अंदर पूरी ताकत के साथ सियासी दलों ने अपनी ताकत झुकी हुई थी। अब चूंकि अब वो घड़ी आ चुकी है जब आम जनता मतदान करेगी, यानी कि फैसला करेगी प्रत्याशियों की किस्मत का। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। इसको लेके पूरी तैयारियां राजनीतिक दल द्वारा किया जा रहा है। बूथों पे तमाम एजेंटों को तैनात किया गया है, खासतौर पर उनकी पूरी ट्रेनिंग की गई थी। ट्रेनिंग इसलिए भी कि किसी प्रकार का कोई भी बोगस वोट न डले, किसी प्रकार की कोई चुनाव के बीच में कोई प्रत्याशी की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक स्थितियां वहां पर निर्मित ना हो। देखिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो आज का दिन है, आज के दिन पूरे दिन जो प्रत्याशी हैं डोर टू डोर प्रचार कर पाएंगे, यानी कि शोर शराबे के बिना मतदाता के पास जा पाएंगे, रूप बैठकें चलती रहेंगी। इसके अलावा तमाम रणनीति तैयार की जा रही है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, ये लग नहीं रहा था कि उपचुनाव है, मुख्य चुनाव के तौर पर ही तर्ज पर ही ये चुनाव लड़ा गया। पूरी ताकत इसके अंदर लगाई गई। तमाम बड़े दिग्गज इस प्रचार के अंदर हमें आते हुए दिखे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का जिक्र करूं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की यहाँ पे बात करूं, तमाम कैबिनेट मंत्रियों की यहाँ पे बात करूं, इन तमाम कैबिनेट मंत्रियों को, विधायकों को तक चुनाव प्रचार के अंदर झोंक दिया गया। कार्यकर्ताओं को इस तरीके से उत्साहित किया गया ताकि वो डोर टू डोर पहुंचे, घर घर पहुंचे, अपनी बात रख सके। वहीं कांग्रेस की बात करें, देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से हमने देखा था, हम विधानसभा चुनाव की बात करें अंजलि या लोकसभा चुनाव की बात करें, भले ही उन्होंने मेहनत करने का दावा किया हो, लेकिन जब परिणाम सामने आए थे तो कहीं ना कहीं निराशाजनक ये परिणाम थे। और इस बीच का जो दौर था कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काफी परेशान करने वाला दौर था, क्योंकि भगदड़ मची हुई थी। अब ऐसे में उपचुनाव के दौरान हमने देखा जीतू पटवारी ने पूरी ताकत के साथ अपनी टीम को भी चुनावी मैदान में उतारा और उसके साथ में जो तमाम कांग्रेस के विधायक है उनको भी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड स्तर तक वहां पर प्रचार करने के लिए भेजा गया। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं अंजलि की जिस तरीके से जो चुनाव का एक पूरा प्रोसेस चल रहा था, उपचुनाव को जो हम देख रहे थे, यहाँ पे तमाम मुद्दों के साथ साथ अपनी ताकत दिखाने के लिए भी सियासी दल लगे हुए थे। खासतौर पर देखिए, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने अंजलि जिस तरीके से विकास का एक बड़ा मुद्दा बनाया है, खासतौर पे बुधनी में हमने जिस तरीके से देखा, बुधनी में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जब वहां पे पहुंचे, उन्होंने पिछले जो विकास रहे, विकास कार्य गिनाए। विजयपुर में जिस तरीके से बात की जा रही है कि वहां पे विकास का एक अलग ही आयाम तय किया जाएगा। यानी कुल मिला के जो चुनाव लड़े गए वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। वहीं अगर कांग्रेस की हम बात करें, देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं थी, क्योंकि विपक्ष का दल जब होता है तो उसके पास कई प्रकार के मुद्दे होते हैं। बहरहाल वो मुद्दे जनता के बीच में कितना ले आ पाए, ठीक है, डोर टू डोर कैंपेनिंग की है और ऐसे में दमखम के साथ पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी हुई है। प्रत्याशियों के लिए लगातार वोटिंग की अपील करते हुए तमाम बड़े चेहरे दिग्गज भी नजर आए। हमारे साथ विनोद भी जुड़ चुके हैं। विनोद, मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, फिलहाल हवा किस पार्टी की तरफ, किस प्रत्याशी की तरफ बहती हुई नजर आ रही है? देखिए, हवा का रुख किस तरफ है ये तो कल जब मतदान हो जाएगा उसके बाद कुछ एक तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि सरकार
विकास के एजेंडे के आधार पर लगातार जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस ये मान के चल रही है कि जो दोनों ही सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, इस बार जनता कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने जा रही है। बीजापुर की अगर हम खास तौर से बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इसी सीट की चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ प्रदेश सरकार के वर्तमान मंत्री हैं रामनिवास रावत, जो कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और बीजेपी ने शामिल होते ही उनको इनाम के तौर पर मंत्री बनाया और मंत्री रहते हुए विकास की तमाम जिम्मेदारी दे दी कि जाइए क्षेत्र में काम कराइए, चुनाव जीत कर आना है। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजापुर की पूरी कमान संभाली। लगभग 1 दर्जन उनके दौरे बीजापुर में हुए। जब भी